दुनिया के 5 ऐसे देश जो अनोखा काम कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं वो देश। नमस्ते दोस्तों, नंबर 1 पे है अमेरिका। आज हम बात करेंगे स्पेस एक्स के बारे में। वो कंपनी जो रॉकेट्स को बार बार इस्तेमाल करती है, मंगल पर इंसान भेजने का सपना देख रही है और अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अंतरिक्ष तकनीकों में नए कीर्तिमान बना रही है। स्पेस एक्स अपने रॉकेट्स में AI बेस्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। AI हर सेकंड हजारों डाटा का विश्लेषण करता है। स्टारलिंक इंटरनेट यह हजारों छोटे सैटेलाइट का एक नेटवर्क है जो पूरी धरती को इंटरनेट से जोड़ता है। इन सैटेलाइट्स में लगे AI एल्गोरिदम अपने आप तय करते हैं कि कौन सा सैटेलाइट किस क्षेत्र को कनेक्शन देगा और अगर कोई सैटेलाइट फेल हो जाए तो बाकी खुद नेटवर्क को एडजस्ट कर लेता है। स्पेस एक्स सिर्फ रॉकेट्स नहीं बना रहा, वो AI से चलने वाला भविष्य बना रहा है जहाँ मशीनें खुद सोचेगी, उड़ेगी और चलेगी। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर पर चीन की। चीन ने एक कदम आगे बढ़कर 6G टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। जहां 5G की स्पीड कुछ 10 गीगाबिट प्रति सेकंड तक जाती है, वहीं 6G की स्पीड होगी 10,000 गीगाबिट प्रति सेकंड तक, यानी कि लगभग 50 गुना तेज। 6G सिर्फ इंटरनेट नहीं देगा बल्कि ये AI रोबोट, सैटेलाइट नेटवर्क और स्मार्ट डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ेगा। 2020 में चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया था, यानी कि अब सिग्नल हवा में नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आएगा। चीन 6G को स्पेस बेस्ड नेटवर्क बना रहा है। इसमें सैटेलाइट, ड्रोन और ग्राउंड टावर तीनों मिलकर सिग्नल देंगे। इसका फायदा यह होगा कि जहां मोबाइल टावर नहीं पहुंचते वहां भी 6G इंटरनेट मिलेगा, जैसे पहाड़, समुद्र और जंगल। 6G पूरी तरह से AI ड्रिवन नेटवर्क होगा, मतलब नेटवर्क खुद सोच सकेगा कि कहां डाटा भेजना है और कहां नहीं। 6G की मदद से चीन जिन चीजों पर काम कर रहा है, होलोग्राम टेक्नोलॉजी, आप सामने वाले को 3D में देख पाएंगे। रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेटर, किसी भी भाषा में बात करेंगे तुरंत ट्रांसलेट होगा। 2030 तक 6G नेटवर्क आम जनता तक पहुंच जाएगा। थर्ड नंबर पर बात करते हैं जर्मनी की, जिन्होंने BMW, मर्सिडीज, ऑडी इन सबको मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेवोल्यूशन को नई दिशा दी है। जर्मनी की कंपनियां अब सॉलिड स्टेट बैटरी पर फोकस कर रही है। ये बैटरियां लिथियम से तेज चार्ज और ज्यादा सुरक्षित और लंबी उम्र वाली होती हैं। जर्मनी की EV कंपनियां सिर्फ नई बैटरी नहीं बना रही बल्कि पुरानी बैटरियों को रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी बना रही है। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता और ग्रीन EV प्रोडक्शन संभव होता है। जर्मनी में अब 80 वोल्ट चार्जिंग सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। इससे EV सिर्फ 15-20 मिनट में पूरी चार्ज हो जाती है। जर्मनी सिर्फ गाड़ियां नहीं बना रहा है, वो एक पूरी इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम बना रहा है जहां कारें, बिजली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीनों मिलकर भविष्य को हरा और स्मार्ट बना रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ नंबर देश की, UK के बारे में, जो आज बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में सुपर पावर बनता जा रहा है। DNA एडिटिंग से लेकर AI बेस्ड ड्रग रिसर्च तक UK ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो हेल्थ, इन्वायरमेंट और फूड इंडस्ट्री तीनों को बदल रही है। UK की सबसे बड़ी बायोटेक ताकत है CRISPR जीन एडिटिंग। यह टेक्नोलॉजी DNA के अंदर की गलतियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। UK में अब AI और मैकेनिक लर्निंग को बायोटेक से जोड़ा जा रहा है। AI की मदद से नई दवाइयों का निर्माण अब महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में हो जाता है। इससे दवाइयों की रिसर्च 10 गुना तेज और सस्ती हो जाती है। UK की बायोटेक कंपनियां अब बायोफ्यूल्स और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर फोकस कर रही है, यानी अब प्रदूषण मुक्त इंडस्ट्री बनने का सपना है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 5th नंबर की, स्वीडन। एक ऐसा देश जो ग्रीन एनर्जी रिवोल्यूशन में दुनिया के सबसे आगे खड़ा है, जहां कोयला और तेल की जगह अब पवन, सौर, बायो और हाइड्रोजन एनर्जी काम कर रही है। तो चलिए जानते हैं स्वीडन कौन सी नई ग्रीन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो उसे आने वाले समय में 100% फ्यूल फ्री देश बना देगी। स्वीडन ने पिछले कुछ सालों में हवा से बिजली बनाने में एक जबरदस्त प्रगति की है। स्वीडन की एक अनोखी टेक्नोलॉजी बायोएनर्जी, वो लकड़ी, फसल का कचरा और शहर का वेस्ट इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। कंपनी फोल्टन ने ऐसे प्लांट लगाए हैं जहां कूड़ा जलने से सिर्फ ऊर्जा बनती है, प्रदूषण नहीं। स्वीडन की कंपनी नॉर्थवोल्ट बना रही है यूरोप की सबसे इको फ्रेंडली EV बैटरी। ये बैटरी 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से बनाई जाती है और 95% तक साइकिल की जा सकती है। BMW, टेस्ला सभी इनसे बैटरी खरीदती है। स्वीडन का टारगेट है 2040 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी और 2045 तक कार्बन नेगेटिव देश बनना। इसका मतलब स्वीडन न सिर्फ प्रदूषण बंद करेगा बल्कि हवा से कार्बन निकालकर भी सफाई करेगा। इसके लिए वह कार्बन कैप्चर प्लांट्स लगा रहे हैं जो हवा से CO2 खींचकर पत्थरों में जमा सकते हैं। स्वीडन धरती को हरा भरा बना रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगले टॉपिक के लिए कमेंट करें।